ट्विटर के सवालात की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमसे क्या सवालात पूछे जा रहे हैं। सना फातिमा, कारी खलीलरहमान जावेद साहब, आपसे पूछूंगा। मेरा सवाल है कि दुल्हन सुबह से शाम तक हजारों रुपीस दे के तैयार रहती है और उसकी नमाजें रह जाती हैं। ऐसे में दुल्हन क्या तयम्मुम करके नमाज अदा करे या बाद में कज़ा पढ़े? तयम्मुम कर सकती है दुल्हन, कहीं मेकअप ना उतर जाए उसका? मेरा ख्याल है नमाज के आगे, वुजू के आगे मेकअप की तो कोई हैसियत नहीं है, तो इनको तयम्मुम का मसला नहीं। इसके बिल्कुल उसको मेकअप उतारना चाहिए और वुजू की अपनी एक अहमियत है, ये उज़ुर नहीं है। सही। मेकअप जो है वुजू को जो चीज माने है और तयम्मुम को जो चीज जवाज का बायस बनती है, ये मेकअप। अच्छा, अब ये होता है, मैं और आपको थोड़ी सी और वजाहत हो जाएगी ना। अच्छा है, आपने बहुत अच्छी बात की। अब ये जाती है अमूमन, दहरे की शादी है, 7-8 बजे तक, 9 बजे तक आना है दुल्हन को हॉल में, तो ये 3-4 बजे दुल्हन चली जाती है। फिर वहां इसका मेकअप होता है पार्लर में, तो 3-4 बजे का मतलब ये कि अगर जोहर नहीं पढ़ के गई तो जोहर भी वहां पढ़नी है, फिर असर आ गई बीच में, फिर मगरिब आ गई, इशा तक पहुंचना है, तो ये 3 नमाजें हैं बीच में। इतनी गुंजाइश तो डॉक्टर साहब निकाली जा सकती है कि अगर 2 नमाजें बीच में इकट्ठी आ रही हैं, जोहर और असर, तो जैसे हजरत जोहरैन पढ़ते हैं, इसी तरह उसको यानी 2 नमाजें जब हम उसे जमा बैना सलातैन कहते हैं जी, उसे 2 नमाजें इकट्ठी की जा सकती हैं। या तो जोहर को मुअख्खर करके असर की इब्तदाई वक्त पे ले जाया जाए और असर को अपने पहले वक्त पर और जोहर को आखिरी वक्त पर, इस तरह, या फिर जोहर ही के वक्त में, शुरू वक्त में, और असर को मुकद्दम करके जोहर के साथ मिलाकर, या फिर जोहर को मुकद्दम करके असर के साथ मिलाकर, दोनों ये 2 नमाजें, इसी तरह मगरिब और इशा 2 नमाजें, ये थोड़ी सी गुंजाइश निकाली जा सकती है। लेकिन तयम्मुम नहीं। अगर दुल्हन कोई और बीमारी की वजह कोई बता, बीमारी नहीं है, बीमारी मेकअप ही है सिर्फ। हाँ, तो बीमारी ये मेकअप वाली बीमारी जो है ये उज़ुर नहीं है। दुल्हन एक ही दफा तो बनती है, वो दुल्हन तो थोड़ा सा तो कोई आसानी निकाल। डॉक्टर साहब, एक दफा बनती है दुल्हन, एक दफा। बेशक इसमें कोई, एक दिन तयम्मुम करवा दें। मैंने कहा ना 2 नमाजें तो चलो इकट्ठी कर, 2 नमाजें असल में मौलवियों के हाथ में नहीं है। अच्छा, मौलवियों के हाथ में नहीं, हलाल और हराम ये हमारे हाथ में नहीं। कि जिस तरह वो वुजू से डर रही है कि मेकअप धुल जाएगा, हजारों रुपए पानी में बह जाएंगे, तो अगर वो मिट्टी से तयम्मुम करेगी तो तयम्मुम भी मस्कारे से तो नहीं करना ना, तयम्मुम भी तो मिट्टी से करना है। जब ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ाएगी, अगर दीवार पे, किसी चीज पे, धूल पे मिट्टी का हाथ लगा के फिर जो चेहरे पे फेरेगी, तो मेकअप का हशर तो फिर भी वैसा ही हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो असल शरीयत उसमें चाहती यही है कि अगर मेकअप के बगैर भी दूल्हा उसे देखे तो 19-20 का फर्क रहे, ज्यादा फर्क न रहे। होता ये है कि जिस तरह वो हजारों रुपए लगाकर बन संवर कर आती हैं, सुबह जब नाश्ते की टेबल पर मुंह धोकर आकर के बैठती हैं तो दूल्हे की चीख निकल जाती है कि भी ये तो कल जो हम ब्याह के लाए थे वो तो और थी, ये तो और है। मगर ये जो आप बता रहे हैं तो तजुर्बाती बात है। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। हाँ। तो अब हम असल में अरसा हो गया जियो पर आते हुए, आपके साथ रहते हुए, तो इसलिए आपकी दोस्ती का रंग है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं ना, वैक्स करा सकते हैं? नहीं, ये शरन नाजायज है, और खास कर ये माथे पर और भमों पर और चेहरे पर और इस तरह। हाँ, अगर कोई ऐसा बाल है जो उसको निस्वानियत से निकालकर मर्दाना वजाहत की तरफ माइल कर, मसलन मूंछों पर अगर बाल निकल आए मिसाल के तौर पर, या बाज दफा किसी के दाढ़ी के बाल निकल आते